आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि जीवन में बार बार पुरुषार्थ करते हुए भी दुखमय स्थितियां बनी ही रहती हैं। जीवन में दुख व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर बार बार आते रहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से कर्मों के रहस्य को समझते नहीं, तो फिर ये सभी स्थितियां, क्योंकि मनुष्य कारण पे ध्यान देता नहीं, कार्य पे ही ध्यान देता है। यूं तो देखिए, कार्य जगत आपको भी प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है, लेकिन कार्य जगत के पीछे का जो कारण है, उन स्थितियों को यदि आप ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक नहीं समझते, तो फिर ब्रह्ममय स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां निरंतर बनी ही रहती। अब देखिए, हमारे पीछे कितने ही वनस्पति, पेड़ पौधों की स्थितियां हैं। इनके पीछे का भी कोई कारण है। आपके हमारे जन्म का भी एक कारण है। इन कारण की स्थितियों को ही आपको भी समझना होगा। कभी कभी आपको लगता है ना कि आप अपने पत्नी का, यानी कि लड़का लड़की जब एक गृहस्थ जीवन के लिए बंधने जाते हैं, तो एक दूसरे का चुनाव करते हैं। ये चुनाव करते समय भी कुछ स्थितियां बुद्धि की वैसे ही प्रकृति, प्रारब्ध, भाग्य वो वैसा ही बना देता है। हालांकि आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, चुनाव करने की स्वतंत्रता है, कि पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यदि स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो आप और हम फिर कठपुतली की बात है। फिर तो देखिए, कर्म का सिद्धांत अपने आप में ही अर्थहीन माना जाए। लेकिन प्रारब्धवश, भाग्यवश जिन कर्मों को आप पहले के मनुष्य जीवन में कर चुके थे, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत स्वयं ही अपने अर्थ भावार्थ विस्तार पूर्वक समझाता है। हम तो इन सभी स्थितियों पे पिछले 6.25 वर्षों से, जो हमने 3300 से अधिक वीडियो प्रसारित की है, इन सभी स्थितियों पे हम प्रकाश डालते रहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से जड़ होते भी इस कार्य जगत को गतिशीलता देते हैं, क्रियाशीलता देते हैं। जबकि तकनीकी रूप से ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जड़ है। जड़, जड़ का अभिप्राय यंत्र की भांति, लेकिन नित्य है। प्रलय काल में भी ये 3 गुण समाप्त नहीं होते। इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, 23 तत्व अनित्य है। कभी कभी हमारी चर्चाओं में एक शब्द ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या सुने हो। यहाँ जगत मिथ्या का अभिप्राय अनित्यता से, भले ही अरबों वर्षों तक एक ही ये संसार है। अभी कल युग में आप और हम जी रहे हैं, इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। से दुगनी द्वापर युग की, तिगनी त्रेता युग की और 4 गुनी सतयुग की। इन सभी युगों का एक चतुर्युग जब बीत जाता है, यानी कि वो एक 4 युगों का प्रवाह एक चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाने पे ये प्रलयकार की स्थितियां या सृष्टि का एक कार्यकाल पूर्ण होता है। लेकिन 23 तत्वों का जो परिवार है, ब्रह्मांड की स्थितियां हैं, वो खत्म होती है। 24वां तत्व
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण समाप्त नहीं होते, भले ही जड़ है। और परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन तीन गुणों को, इन तीन यंत्रों को चलायमान रखती है, क्रियाशील रखती है। इसलिए साधारण संसारी भाषा में बोल दिया जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन ही परिवर्तन होते हैं। लेकिन स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल जोनी है। ये कर्म जोनी की स्वतंत्रता के साथ साथ साधना करने का एक अवसर लेके आई है। पर इन स्थितियों को यदि आप हल्केपन में लेते हो, मौज मस्ती की स्थितियों में, संसारी विषय भोगों की आसक्ति में ही डूबने लगते हो, तो ये क्षणिक या अल्पकालिक सुख आपका हमारा समय बर्बाद करते हैं। हम बार-बार क्यों कहते हैं आपकी जोनी, मेरी जोनी, ये परीक्षा जोनी। अब परीक्षा में आप क्या खाने-पीने में, इधर-उधर की व्यर्थ दृश्यों के देखने में क्या समय बिताते हैं? लिखने में बिताते हैं। लिखने का अभिप्राय यहाँ कर्मों की स्थितियों से है। आप उत्तर पुस्तिका में, परीक्षा में जो-जो लिख कर आते हो, नंबर तो उसी के ही आते हैं। उसी का ही प्रारब्ध बनता है। देखिए, संचित कर्म अनादि मनुष्य योनि में जो-जो आप और हम करते रहते हैं, उनका एक निश्चित जो स्थितियाँ जो पक जाती है, फल देने की, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और मनुष्य जीवन पाकर नए कर्म करने की पुनः स्वतंत्रता मिलती है। उसी पुण्य स्वतंत्रता को ही देखिए हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 स्थितियों से जोड़ते हैं। मैं तो देखिए 3 स्थिति धर्म, अर्थ, काम से ही जोड़ता हूँ। मोक्ष तो आपका हमारा एक लक्ष्य है। यदि साधना आरंभ होती है, अन्यथा संसारी गतिविधियों को ये धर्म ही नियंत्रित रखता है। क्योंकि संसार का दूसरा नाम रजोगुण, तमोगुण है। रजोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण से है, धन से है, जिसके लिए आप और हम भाग-दौड़ करते रहते हैं। कि भौतिक शिक्षा के लिए आप हम अपने जीवन के 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा के लिए लगाते हैं। कारण अच्छे वेतन की नौकरी मिले, जब बुद्धि की कार्यक्षमता इतनी बढ़ जाए कि हम अच्छा व्यवसाय कर सकें, यानी कि धन कमा सकें, यानी कि उस धन से पदार्थों का सुख ले सकें। देखिए, ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको हम सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 एसों से हम जोड़ देते हैं। और साधना के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय को भी 3 एसों से जोड़ देते हैं। देखिए, स्थितियों को थोड़ा सरल रूप में, एक सूत्र रूप में बात को समझना चाहिए। यूं ही आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जा रहा है। भले ही आप और हम देखिए जन्मदिन मनाएं, शादी की सालगिरह मनाएं, और भी राइसी स्थितियों में, मौज मस्ती की स्थितियों में, यदि जीवन बीतता जा रहा है, ये तो फिर ये जीवन की एक बर्बादी है। देखिए, रजोगुण जीरो की स्थिति है, कोई कमाई नहीं, कोई बचत नहीं। और रजोगुण को भोगने के लिए यदि आप तमोगुण में गिरते हो, निषेध कर्म कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म मन मर्जी की स्थितियों में करते रहते हो, तो निश्चित रूप से दूसरे का हिस्सा खाना, दूसरे का धन लेना, हड़पना, छीनना, ये तामसी स्थितियां हैं। ये ऋण के बराबर है, ये हानिकारक स्थितियां हैं। और हानि का अभिप्राय आप और हम समझते हैं। हानि तो कोई नहीं चाहता। हानि का अभिप्राय दुखमय स्थितियों से है। यदि दुखमय स्थितियां नहीं होती, तो आज किसी भाई बंधु का ये प्रश्न भी नहीं होता जिस पर हम ये चर्चा करते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, लाभदायक स्थितियों से जुड़ो। सतोगुण मुक्तिदायक है, तमोगुण रजोगुण बंधन है।
इन सूत्रों को यदि आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो देखिए भाग्य में प्रारब्ध में आप जो माता के गर्भ में प्रवेश करते समय लेकर आए, उस भाग्य को प्रारब्ध को आप और हम बदल नहीं सकते। जैसे अभी कुछ महीने पहले देखिए भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले का जो आयोजन हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया। और अधिकांश लोगों के मन में एक भ्रम यही था कि किए गए दुख भागकर अब समाप्त हो जाए। देखिए कोई भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता। हम बार बार कहते हैं, जैसे भौतिक जगत में देखिए पुरस्कार राशि को आप लेने से मना कर सकते हो, लेकिन दंड में जो जो स्थितियां अदालत द्वारा मिलती हैं आप भोगने से मना नहीं कर सकते। इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, सुख आते हैं, उनका आप और हम त्याग कर सकते हैं, बांट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को जिससे संबंधित आज किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि दुख जाते नहीं। देखिए वर्तमान समय में आप नए अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। और यदि वो नए अच्छे कर्म आप नहीं करते, तो फिर आपके नए शुभ संस्कार नहीं बनते। नए शुभ संस्कार बनने से जो पहले के किए गए बुरे पाप कर्मों का परिणाम है, वो थोड़ा कमजोर बना रहता है, उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार एक उदाहरण देते हैं। देखिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुखमय स्थितियाँ, प्रारब्धवश जो भी आपको में मिलती हैं, जैसे एक गिलास पानी में एक नमक की मात्रा, 1 चम्मच नमक की मात्रा समझो। अब नए पुरुषार्थ द्वारा, नए पुण्य कर्मों द्वारा, नई साधना द्वारा सात्विक स्थितियाँ अधिक बनाओ। ये पुण्य कर्मों की स्थितियाँ, ये योग की स्थितियाँ, ये पुराने जो पाप कर्मों के परिणाम हैं उसको कमज़ोर करती है। जैसे उस नमक की मात्रा को आप और हम समाप्त तकनीकी रूप से नहीं कर सकते, लेकिन नए प्रसाद पर आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच शहद तो डाल सकते हो। तो वो उस 1 चम्मच के नमक की मात्रा को कमज़ोर कर देता है, समाप्त नहीं करता। इसलिए मेरी उन भाई बंधुओं से और आप सभी साधारण भाई बंधुओं से भी ज्ञान पूर्वक हाथ जोड़कर विनती है कि इन प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जिनको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है, इनको तर्क पूर्वक समझो। माता के गर्भ में हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अब पहले के जन्मों का जो बना होता है वो लेकर लेकिन नीचे की योनियों में दुख रूपी स्थितियों को भोगने से पाप कर्मों का कर्मशय घटता है, कमजोर होता है। लेकिन संस्कार समाप्त नहीं होते क्योंकि संस्कारों का ताला ही नहीं खुलता, ना नीचे की योनियों में ना ऊपर की योनियों। मनुष्य योनि में ही ये ताला खुलता है, यानी कि नए शुभ संस्कार आप बना भी सकते हो, पुराने बुरे संस्कारों को मिटा भी सकते हो, कमजोर भी कर सकते हो। फैसला खुद करो। शुभ संस्कार कब बनते हैं? जब आप सत्वगुण का संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, यानी कि साधना आरंभ कर देते हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, रात को हानिकारक स्थितियों से बचो, समय पे सो जाओ कि दिन में राशि स्थितियां बिगड़ने ना पाए। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति किस कदर छलांगे लगा रही है, अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं, धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो
और धर्म को प्रथम स्थान पर रखने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है, गुरु के प्रवचनों को सुनना अनिवार्य है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है, शास्त्रों को स्वाध्याय करना अनिवार्य है। ये सभी स्थितियाँ निरंतर आपके हमारे जीवन में सात्विकता मजबूत करती हैं, जो परमात्मा की ओर सम्मुख करती हैं। साधना के मार्ग पर चलने की एक रास्ते बनाती हैं। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद पे कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों को आप भी जीवन में अपनाएं, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।